नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के ये टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बस 2 मिनट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं स्फीयर क्या होता है। देखिए, आपने बॉल देखा होगा, बॉल, क्रिकेट बॉल, कुछ भी, तो वो कुछ इस टाइप से होता है। अब आप बोलेंगे ये तो सर्कल हुआ, लेकिन समझिए कि बॉल सर्कल नहीं होता है। बॉल अगर मैं इसे ऐसे बनाऊंगा तो ये सर्कल है, लेकिन मैं इसे बाहर निकालूंगा 3 डायमेंशन में देखूंगा तो ये मेरे को एक मतलब स्फीयर दिखेगा। समझ रहे? क्रिकेट बॉल देखिए, क्रिकेट बॉल को क्या बोलूँ मैं। देखिए, मान लीजिए ये तो 2D ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इस पे जो मैं बनाऊंगा ये तो सर्कल होगा। लेकिन अगर आपने बॉल देखा होगा तो बॉल तो हर तरफ से रहता है, 3 डायमेंशन में रहता है। तो बॉल क्या होता है? स्फीयर होता है। और अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालने आता है, तो उसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। अब दोस्तों 4π तो समझ में आता है, और ये r² क्या है? r² है रेडियस का स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ से आउटर बाउंड्री को जो रेडियस बना रहा है उसे कहते हैं रेडियस। अब इसी में दूसरा पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बीच से काट दिया, तो बीच से काट दिया तो ये कैसा दिखेगा? अब ये ऐसा दिखेगा, ऐसा हो गया एक पार्ट, और वैसे ही इसका दूसरा पार्ट भी ऐसा दिखेगा। तो ये जो बचा इसे हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर में दो होते हैं, मतलब स्फीयर में हमेशा सरफेस एरिया ही होता है और एक वॉल्यूम होता है 4/3πr³, लेकिन वो आप बाद में पढ़ेंगे आगे के एक्सरसाइज में। ये हेमिस्फीयर में 3 चीज़ होती है, TSA, CSA और वॉल्यूम। जैसे हर चीज़ में, हर मतलब हर एक ऑब्जेक्ट में 3 चीज़ होती है, लेकिन बस स्फीयर है जिसमें 2 ही चीज़ होगी। अब पहले इसका TSA देखते, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होती है 3πr²। और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। अब आप पूछेंगे ये r कहाँ है? तो देखिए, मैंने इसे भले कट किया, लेकिन यहाँ जो सेंटर से इसके बाउंड्री को टच कर रही है, आउटर बाउंड्री को, वो तो रेडियस ही है। तो ये हो, आप समझ गए होंगे कि मतलब अगर देखिए, अगर आपको TSA निकालना बोला जाए तो आप क्या निकाल रहे हैं मैं बताता हूँ। तो आप इसका जो ये कर्व्ड सरफेस है ना, ये वाला बॉल में जो मतलब कर्व्ड होता है वो आप निकाल रहे हो, और ये जो नीचे का ये है ना, इस एरिया का आप मतलब नीचे से आप देखेंगे तो ये तो सर्कल जैसा दिखेगा। तो आप TSA में ये निकालते हैं, लेकिन अगर आपसे CSA पूछा जाए तो CSA में केवल और केवल आप बस ये एरिया निकालेंगे, मतलब कर्व्ड वाला, क्योंकि इसका नाम भी कर्व्ड सरफेस एरिया, ना कि टोटल। तो ये जो ये वाला एरिया ये आप नहीं निकालेंगे। कर्व्ड में सिर्फ कर्व्ड निकालते हैं, और ये ऊपर का जो सर्कल ऊपर से दिख रहा है वो नहीं निकाला जाएगा। TSA में कर्व्ड भी निकाला जाएगा, और ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है ये भी निकाला जाएगा। समझ रहे? तो अब एग्जांपल्स की ओर आते हैं। चलिए तो एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, उसका मुझे सरफेस एरिया बताना है। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्फीयर में सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर में टीएसए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप समझ गए। अब देखिए हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है, तो स्फीयर का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि लिखिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, तो ये कट गया, ये आया 4 7 सा 28 इंटू 22, 28 22 सा कितना होता है 8 2 सा 16, 8 2 सा 16 17, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 616 आ गया आंसर 616। अब देखिए सरफेस एरिया है, यानी कि इसकी यूनिट स्क्वायर में होगी, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, एकदम सिंपल सा। स्फीयर में तो और सिंपल है। स्फीयर में अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आपको सीएसए निकालना है, टीएसए निकालना है, तो टेंशन मत लीजिए। सीएसए में मतलब स्फीयर में एक ही चीज़ ही होती है, सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें बताया है कि एक हेमिस्फीयर है, एक मिनट में चेक कर लो। हाँ, हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। इसका हमें सी एस ए बताना है, और इसका हमें टी एस ए भी बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन जहाँ है उसके बाजू में आंसर ही लिखा है, टी एस ए और सी एस ए का फॉर्मूला। तो सी एस ए का फॉर्मूला लगाते हैं। सी एस ए का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा काटते तो आंसर आ गया 2 3 जा 6 इंटू 22 इंटू 21। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 22 सा कितना होता है, 6 2 सा 12, 6 2 12 13, 13 132 इंटू 21, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 1 सा 2। तो देखिए दोस्तों सी एस ए आ गया 2772, और सी एस ए का फुल फॉर्म क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसको यूनिट स्क्वायर की, और ये सेंटीमीटर है रेडियस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए, बहुत सिंपल सा है, बस इसे फॉर्मूला का खेल है। अब टी एस ए निकालता है, टोटल सरफेस एरिया। टी एस ए का फॉर्मूला क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा काटते तो आंसर आ गया 3 3 जा 9 इंटू 22 इंटू 21। अब 9 2 जा कितना होता है, कितना 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और एक 19, 198, और 21 के मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि ये हो गया 198, और ये हो गया 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 19, 2 1 जा 2 3, यानी कि दोस्तों ये आंसर आ गया 8 9 6 15 4158, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, एक बार आंसर चेक करता हूँ। हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। सी एस ए का फॉर्मूला मतलब आंसर 2772, और टी एस ए का फॉर्मूला 4158। तो आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा है, बस इसमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए।
चलिए तो अब इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, नहीं 8 तो हो गया, 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 और 10 बस 2 ही क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 9 है द हॉलो स्फीयर। ये देखिए स्फीयर है यानी कि हॉलो है, स्फीयर है हॉलो है, मतलब कि अंदर से कुछ नहीं है, समझे। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई घर में कटोरी है जो कि ऐसी है, आपने वैसी ही दूसरी कटोरी इसके ऊपर चिपका दी, मान लीजिए कुछ स्फीयर बन गया, लेकिन कटोरी के अंदर तो कुछ नहीं है, तो ये हॉलो हो गया। बस वैसा ही कुछ स्फीयर है। द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। यानी कि ये एक स्फीयर है, अंदर से खाली है, जिसका डायमीटर दिया गया है हमें 7 मीटर। तो रेडियस आपने निकाल लिया 7/2 मीटर। इसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या लिखा है, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। यानी कि जो मोटरसाइकिलिस्ट इसमें घूम रहा है उसको कितना एरिया मिल रहा है घूमने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब वो स्फीयर में हर जगह कहीं भी रोटेट कर सकता है, तो कहीं भी कर सकता है। और ये तो गाड़ी चलाएगा, तो गाड़ी तो किसी एरिया पे चलेगी, और एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया। तो आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो बस निकालिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr²। और ये देखिए डायमीटर 7 था, रेडियस 7/2 हो जाएगा, ये गलती नहीं होना चाहिए। 4 × 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। मैं इसे क्या करता हूँ, 7 से 7 काट देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 2 2 सा 4, यहाँ पे एक 4 है और ये एक 4 है, यानी कि 4 से 4 कट गया, आया क्या 22 × 7 बचा हमारे पास, यानी कि 7 2 सा 14, 7 2 सा 14 एक 15। और अब इसका यूनिट देखेंगे तो मीटर स्क्वायर। अब आंसर देखते हैं, आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, 154 मीटर स्क्वायर। देखिए एकदम सिंपल सा है कि वो अंदर से कुछ भी खाली है, जो भी खाली है उसके अंदर मोटरसाइकिलिस्ट अपनी मोटर बाइक चलाएगा। तो मोटर बाइक चलाएगा तो वो तो अंदर जो ऐसे चलाएगा तो वो कहीं चलेगा ना, और जहाँ चलेगा वो तो उसको पूरा एरिया में चलेगा, कहीं भी जा सकता है ना। तो बस निकाल दिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब डायमीटर दिया था, पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द ये देखिए फिगर दिया हुआ है, एक मिनट, ये लगता है थोड़ा कुछ लंबा क्वेश्चन है। मैं ऐसा करता हूँ कि बोर्ड साफ कर लेता हूँ, इसमें कोई एकदम सिंपल चीज नहीं पूछी ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ चलिए वापिस से क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या लिखा है, इसमें एक फिगर का रेफरेंस दिया गया है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये फिगर था, ये मंदिर जो है, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। इसमें क्या लिखा है कि इस बिल्डिंग का हेमिस्फेरिकल जो ये डोम है ऊपर का, इसे पेंट करना है, मतलब केवल और केवल इसे ही पेंट करना है, नीचे नहीं। अब क्या लिखा है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें हमें इन शॉर्ट ये बताना है कि इसे पेंट करने का खर्च कितना आएगा। अब आप सारा सोचिए कि, और हाँ इसमें क्या दिया है कि सरकमफ्रेंस ऑफ बेस से 17.6 मीटर। अब आप पूछेंगे सरकमफ्रेंस तो सर्कल में होती है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे देखेंगे, ये जो हेमिस्फीयर है वो क्या ऐसे दिखता होगा, हाँ या ना, हाँ। तो अगर दोस्तों आप इसे नीचे से देखिए, मतलब कि मैं ऐसे सामने से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर देखिए आप अपने घर की कटोरी लीजिए, आपके घर में कोई कटोरी ऐसी है, हाँ, लेकिन अगर आप उसको नीचे से देखिए तो आप सामने से देखेंगे तो आपको तो एक सर्कल दिखेगा वो, मतलब इसको ऐसे मत देखिए, इसको ऐसे देखिए, तो ये तो पूरा
सर्कल दिखेगा। आप कोई भी कटोरी लीजिए, आपको सर्कल दिखता है कि नहीं, समझ रहे हैं? एक मिनट रुकिए, मान लीजिए ये कटोरी है, तो ये तो अभी हेमिस्फीयर है, लेकिन मैं सामने से देखूंगा, यहां तो मुझे ये सर्कल दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए दोस्तों, आपको ये सर्कल दिख रहा है कि नहीं, मैं ये बस पूछना चाह रहा हूं। दिख रहा है? तो बस वही उसमें कहा गया है कि जो वो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस उन्होंने दिया है, सरकमफ्रेंस। सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया 17.6 मीटर, और हमें कॉस्ट बनाना है पेंट का। तो आप अब तक कुछ भी समझ गए होंगे, आप ये समझे होंगे कि आपको सरकमफ्रेंस से वहां का रेडियस निकालना है हेमिस्फीयर का। दोस्तों आप समझ गए होंगे, सरकमफ्रेंस से आप रेडियस निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस तो सर्कल का होता है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr², सॉरी 2πr। तो बस लिख दीजिए 2πr इज इक्वल टू 17.6 मीटर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 17.6 मीटर। रेडियस इज इक्वल टू 17.6 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, और मैं इसका ये जो डेसिमल है इसको हटा के यहाँ पे इंटू 10 कर रहा हूँ। चलिए, तो अब इसे सॉल्व करना है। 2 से काटता हूँ, 2 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब आप देखेंगे ये दोनों सेम मैच कर रहे हैं। कैसे? 11 2 जा 11, 8 जा, समझे? अब 2 से काटते हैं, 2 4 जा। तो दोस्तों आंसर क्या आया? एक 4 आया, एक 7 आया। 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, यानी कि 28/10, यानी कि 2.8 मीटर। रेडियस आ गया 2.8 मीटर। तो दोस्तों, तो हमें क्या बताना था? हमें पेंटिंग का कॉस्ट बताना है। तो इस हेमिस्फीयर का हमें रेडियस मिल गए, हम क्या करते हैं, इसका सीएसए निकालते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप पूछेंगे क्यों टीएसए क्यों नहीं, तो देखिए ये जो डोम है, अब हम इसके सिर्फ यहीं पे कलर कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला तो बिल्डिंग के साथ जुड़ गया है, तो आपको तो कलर यही करना होगा, और इसे क्या बोलते हैं? सीएसए बोलते हैं। तो बस निकालिए सीएसए। सीएसए हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr², यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 2.8 मीटर है, यानी कि 28/10 इंटू 28/10। 7 से काट देता हूँ, 7 4 से 28। अब आंसर क्या बच रहा है? ऊपर 4 2 जा 8 इंटू 22 इंटू 28 अपॉन 100। 22 इंटू 28 इंटू 100। 22 8 जा करते हैं, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17। इसको 28 से मल्टीप्लाई करना है। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 7 जा 56 60, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो कितना? 9 10 11 12 14 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 15, 2 1 जा 2 3। आंसर आया 4928। 4928 आया, 4928 अपॉन 100, यानी कि दोस्तों आंसर आ गया 49.28। अब इसका यूनिट क्या है? हमने क्या निकाला? कर्व्ड सरफेस एरिया, मीटर। तो यानी कि इसका आंसर मीटर स्क्वायर, समझे? अब हमें रेट निकालना है। तो रेट के लिए तो सीधी बात है, बस हमें मेन ये मतलब सरकमफ्रेंस इसलिए दिया गया था ताकि जो उसका बेस है सर्कल का, उस बेस के सर्कल से हम रेडियस निकाल लें हेमिस्फीयर का, और हेमिस्फीयर का रेडियस आ गया तो बाद में आप कर्व्ड सरफेस एरिया से एरिया निकालिए, और बाद में जब एरिया आ चुका है तो अब इसका वो रेट मैच कीजिए। ये इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन है। कल मैंने अपने कहे मुताबिक 2 वीडियो एक ही साथ अपलोड कर दिया था, आज भी कोशिश करूंगा। चलिए, तो ये तो आ गया। अब इसका रेट निकालते हैं, रेट मैच करते हैं। देखिए दोस्तों, रेट क्या दिया गया है? ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दोस्तों हमें रेट दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का
₹5। अब आप वो देखेंगे तो ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ही नहीं पहली बात। देखिए दोस्तों, ये तो मीटर स्क्वायर है, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से निकालना है। तो क्या कीजिए, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ले जाते हैं। हाँ, तो आपको क्या पता है 1 मीटर स्क्वायर होता है 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर स्क्वायर को कर दे 49.28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 49.28। अब इसका पॉइंट पर नीचे ले आऊं, इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक से तो 100 कट गया, आंसर आ गया 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो चुका है। अब इसका रेट मैच कर सकते हैं हम। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹5, तो 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 इंटू 492,800 अपॉन 100। अब आप इसे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इससे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड किया। अब 100 से तो 100 कट गया, आंसर आया 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 10, 11 12 13 14, अब 1 कैरी, 5 9 से 45 46, अब फिर से 4 कैरी, 5 4 से 20 20 और 4 24, यानी कि आंसर है 24,640। अब आंसर मैच करते हैं। तो दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ अब वीडियो एंड करते हैं। मैं एक बार आपको वापस से क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें कहा गया था कि जो डोम है हमें सिर्फ उसको पेंट करना है, लेकिन उसको पेंट करने के लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया में रेडियस निकालना होगा। लेकिन उन्होंने रेडियस नहीं दिया, उन्होंने सरकमफ्रेंस दिया, मतलब जो उसका बेस है सर्कल का, तो उससे हमने रेडियस निकाला और रेडियस से हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। फिर उनका जो रेट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमारा मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट में आप हमेशा इसमें धोखा खाएंगे ही। 1 मीटर स्क्वायर का आपको याद होना चाहिए 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने का हमने निकाला 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹5 है, तो इतने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 24,640। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं। ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी, मतलब आज शूटिंग हुई है कुछ 6 बजे या फिर 5:30 बजे, और आपको मिल जाएगी 7-8 बजे तक। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।